चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का। तो क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 मिमी से घटकर 17.235 मिमी हो जाता है। विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें दे रखी है। ठीक है, इसमें क्या कहा, विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय कर दिया। मतलब क्या हुआ, अब ये बताओ, ये 10 ग्राम क्या चीज है और ये 100 ग्राम क्या चीज है। मैंने बताया था पहले भी न्यूमेरिकलों में, जो विलयन हो वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक विलय और प्लस विलायक। ठीक है, और जो विलय होगा वो कम मात्रा में होगा विलयन में। मान लिया अगर ज्यादा मात्रा में होगा तो विलयन नहीं बनेगा। मान लिया अगर चीनी है, चीनी तो है 10 ग्राम और पानी ले लिया हमने 2 ग्राम या 5 ग्राम, तो क्या विलयन बन जाएगा? नहीं बनेगा। चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, पानी की कम हो जाएगी। और जो पानी होगा इसे क्या कहते हैं, विलायक। यानी जो घोलता है अपने में, कोई भी चीज हो ऐसी जो घोड़ा है वो होगा विलायक। और जो चीनी होगी वो क्या होगी, विलय होगी। वो क्या होगी, विलय होगी। अब और एक चीज और बात, एक इस चीज से क्या पता लगा कि जो विलय है वो कम होना चाहिए और जो विलायक है वो ज्यादा होना चाहिए, तभी तो विलयन बनेगा। ठीक है, और जो विलयन होगा वो क्या होगा, विलायक। अगर कहीं आवे विलयन क्या है, विलायक प्लस विलय का जो मिश्रण है उसे क्या बोलते हैं, विलायक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिख रहा ना सब। हाँ, तो चलिए अब यहाँ इस चीज से बताओ, विद्युत अपघट्य के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में वो विलय करने पर 10 ग्राम को 10 ग्राम है, यानी क्या है ये विलय। क्यों है विलय? क्योंकि कम मात्रा में है, विलयन में कम मात्रा में है और जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये होगी कि जो विलायक में घुलता है उसे विलय कहते हैं। और विलायक क्या होगा, जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और या जिसमें विलय घोला जाता है उसे भी विलायक कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है, ये डेफिनेशन विलय और विलायक की भी होगी। और विलयन क्या होगा, विलयन वो होगा विलायक प्लस विलय के मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का पता होना तीन का बहुत जरूरी है, तब जाकर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब चलेंगे। अब इससे क्या पता लग रहा है, 10 ग्राम है, कम मात्रा में, तो विलय है। ठीक है, तो क्या है, विलय का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा, इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू, छोटे डब्ल्यू। कहाँ से, छोटे डब्ल्यू से। क्या दे रखा, 10 ग्राम। कितना दे रखा, 10 ग्राम। ठीक, अब आ जाओ विलायक पर। विलायक का द्रव्यमान, विलायक विलायक का द्रव्यमान जो कितना हो, बड़ा डब्ल्यू। बड़ा डब्ल्यू का एक के बराबर दे रखा 100 ग्राम। क्यों, जो ज्यादा मात्रा में वो विलायक। और याद रखने का तरीका, जो कम मात्रा में है वो छोटा डब्ल्यू, जो ज्यादा मात्रा में है वो बड़ा डब्ल्यू। ठीक है, ये याद रखना। अब विलय भी आ गया, विलायक भी आ गया। अब देखेंगे हम क्या, विलायक का वाष्प दाब। क्या, विलायक का वाष्प दाब कितना दे रखा, विलय करने पर इतना। ठीक, इतने मिमी से घटकर इतना हो जाता है। 10 ग्राम को इसमें विलय करने पर, मान लिया पहले तो कितना था, 17.535 मिमी था, उससे घटकर कितना हो जाता है, 17.235 हो जाता है। कब हो जाता है, जब इसमें 10 ग्राम मिला दिया जाता है 100 ग्राम। ठीक है, यानी पहला कितना था विलायक का, 17.535। इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, पीजी को। कितना था, 17.535। ठीक, और अब आ जाओ इस पे, घटकर कितना हो जाता है, ये कितना बच गया, कितना हो गया ये, क्या लिखेंगे इसका, बताओ क्या होगा ये, बताओ ये कहाँ का होगा। मान लिया पहले तो इसमें था नहीं है, जब तक इसमें 10 ग्राम नहीं गिरा था तब तक तो ये विलायक था, और जब तक ये विलायक था
तो इसका कितना था ये 17.535, इसमें 10 ग्राम मिला दिया, यानी विलय मिला दिया। विलय जब विलायक में मिलता है तो क्या बन जाता है, विलयन। तो क्या लिखेंगे, विलयन, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, PS कितना हो जाता है 17.235 मिमी। ठीक है, मिमी तो लिखा नहीं जाने लिखा हुआ, ठीक है, हो जाता है। अब आ जाओ विलायक का अनुपात। विलायक क्या है इसमें, जल। क्या लिखेंगे, विलायक यानी जल। कितना दे रखा, H2O, H2O हो ना सूत्र इसका, जल का, H2O का अनुभार, अनुभार कितना होगा इसका, अनुभार कितना होगा बताओ, 18 होगा, 18 होता है, देखो। ठीक है, देखो निकाल कर, निकालना बताऊं, 18 ये है H2O, कैसे निकलेगा बताओ, कैसे निकलेगा, 2 है पहले तो इसे देखेंगे, 2 2 H का कितना हो 1, H गुणा 1, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे बीच में, O का कितना हो 16, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 16 यानी कितना 18। ठीक है, तो अनुभार भी आ गया हमारे पास, सब पता लग गया हमें। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लिखेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे दोस्तों, आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला है हमारे पास P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर छोटा W अपॉन M गुणा M अपॉन बड़ा W। ठीक है, इसमें मान रख दो बस इनके। P0 कितना है, ये 17.535 माइनस PS 17.235 अपॉन P0 कितना, फिर वही 17.535 बराबर छोटा W 10 बटे M कितना, M निकालना हमें, अनुभार पूछ रहा है ना, अनुभार। ठीक है, गुणा बड़ा M कितना है 18, 18 बटे बड़ा W 100। ठीक है, ये रख दिया हमने मान बस इसके। अब काट दो, ये से ये 0 कट गई। ठीक है, अब क्या होगा देखो, 17.535 में से 17.235 माइनस करो, 17.535 में से 17.235 ये माइनस करा हमने। ठीक, कितना बचा 0 0, 5 में से 2 गए 3, यानी कितना बचा समथिंग 0.3 लिख सकें। अगर तो ये 0 बेकार ही है, 0.3। ठीक है, तो क्या लिख दिया हमने 0.3। ठीक है, लिख रहा ना, ये आ गए 0.3। फिर नीचे कितना बचा 17.535। ठीक है, बराबर क्या बचा हुआ इधर, ऊपर तो 18 बच रहा, नीचे M और गुणा M गुणा। ठीक है, इसे भी काट लो, 2 पर कट जाएगा ये काटो इसे, 2 पर 9 बच गया, और ये कितना हो गया 5। चलो ठीक है, यहाँ आ जाओ। अब देखो क्या बन गए 0.3 बटे 17.535। एक एक चीज बताऊंगा क्लियर करके बिल्कुल, 9 बटे M गुणा 5 ये आ गया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो M गुणा 5, M गुणा 5 गुणा इसकी 0.3, इन तीनों की होगी, फिर इन दोनों की होगी बराबर, बराबर करके क्या जाएगा 9 गुणा 17.535। ठीक, तो M बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो दोनों है ये नीचे चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 9 गुणा 17.535 बटे 5 गुणा 0.3। ठीक, अब पॉइंट हटाओ यो, और यहाँ एक 0 पर डाल। ठीक, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाई, अब ये पॉइंट हट गया इसका, तो क्या बन गया है 3 बन गया, पॉइंट तो हट गया, तो 3 तिया 9 काट दिया। ठीक, और 5 दूनी 10 ये भी कट गया, क्या बचा M बराबर आ गया 3 दूनी 6, 6 गुणा 17.535, और तो कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया सब। और तो अब 6 की गुणा कर दो बस इसमें, 17.535 में 6 की गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 5 6 30 की 0, हाँ से लगे 3,
6 18 और 3 21 21 का 1 हाजिर लगे 2 5 अंक 30 और 2 32 32 का 2 हाजिर लगे 3 7 42 42 और 3 45 45 का 45 का 5 हाजिर लगे 45 का 5 आ गया हाजिर लगे 4 6 कम 6 और 4 10 और कई अंकों के बाद पॉइंट है 1 2 3 3 अंकों के बाद 1 2 3 यहाँ ये आ जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा 105.221 या 10 या समथिंग 221 लिख लो ठीक है। तो ये इसका आंसर है। हम मात्रक लगा देंगे ग्राम मोल इनवर्स ठीक है। ये आंसर आ गया एम का मान आ गया ये अनुभार जो इसने पूछा था ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।